मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव मानो इंडिया गठबंधन के लिए जैसे मखमल में टाट का पैबंद की तरीके से हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में ये हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तलवार सी खिंच गई है। मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि अखिलेश यादव जो पहले कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, अजय राय को कोसते थे, अब वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। इससे राजनीतिक पंडितों का मानना है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सुलह का रास्ता बंद हो चुका है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यूं बरस रहे हैं कि कोई दुश्मन भी शर्मा जाए। हाल ही में राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए जातीय जनगणना को एक्सरे बताया था। जवाब में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के कटनी की रैली में खूब ताना मारा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब MRI और CT स्कैन जैसी तकनीकें उपलब्ध हैं तो एक्सरे का क्या काम। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहद ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसा प्रचार तो उन्होंने यूपी के हालिया उपचुनाव में भी नहीं किया, जहां उनकी इज्जत ज़्यादा दांव पर थी। आखिरकार अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अखिलेश अपनी नाक का चुनाव बना चुके हैं। ये बात समझने के लिए MP के साल 2018 के चुनावी नतीजों पर हम नज़र डालते हैं। साल 2018 में 230 सीट वाली MP विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसने निर्दलीय SP और BSP की मदद से सरकार भी बनाई थी। 2018 में समाजवादी पार्टी ने सीट तो एक ही जीती थी, लेकिन 11 सीट पर उसके वोट हार जीत के अंतर से ज़्यादा थे, यानी इन 11 में से 8 सीट BJP ने जीती थी। इस बार भी MP में BJP और कांग्रेस में मुकाबला कांटे की टक्कर सा है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव MP में 5 या 6 सीटें जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं ताकि वो यूपी में कांग्रेस को काबू में रख सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा यूपी में सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहता है तो सपा यूपी की 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर अखिलेश 65 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया के कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी जैसे साथियों के हिस्से में क्या आ पाएगा। खास बात यह है कि इस लड़ाई पर नज़र इंडिया गठबंधन की पार्टियों से ज़्यादा BJP की है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में BJP पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का दबाव बना हुआ है। इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट का सीधा फायदा BJP को ही होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मूंछों की लड़ाई बन चुका है, जिसकी तस्वीर 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग साफ हो ही जाएगी। लेकिन एक बात साफ कि अगर लोकसभा चुनाव में BJP को बड़ी चुनौती देनी है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यूपी में अपनी अपनी अकड़ को किनारे कर बड़ा दिल दिखाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन बनाने की पूरी परिकल्पना धरी की धरी रह जाएगी और BJP का विजय रथ कामयाबी हासिल कर ही लेगा। SKD न्यूज़ के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।